नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा बिहार बोर्ड में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं उदय प्रकाश जी की बहुचर्चित कहानी तिरिच का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के। इसके पहले साहित्य गंगा बिहार बोर्ड एवं साहित्य गंगा दोनों ही चैनलों पर आपको तिरिच कहानी का सारांश एवं उसके पात्र परिचय एवं अन्य बिंदुओं पर एक वीडियो उपलब्ध है। परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उनके उत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। साथ ही हम लोग कुछ अति लघुत्तरीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी एक बार देखेंगे इसी वीडियो में। तो आइए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इस पाठ से सबसे पहला प्रश्न बनता है, लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो लेखक के पिता 55 साल के सेवानिवृत्त हेडमास्टर और बकेली ग्राम के प्रधान थे। वह बहुत ही कम बोलने वाले यानी मितभाषी और संवेदनशील व्यक्ति थे। अपने जिम्मेदारियों के प्रति एक सजग प्रहरी के भांति कार्य करते थे। प्रहरी यानी रक्षक एवं संकोची स्वभाव के भी थे। अगला प्रश्न बनता है, तिरिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा, तिरिच एक विषधारी जीव है जो जंगल झाड़ियों में पत्थरों के बीच रहता है। प्रस्तुत कहानी में तिरिच शहर में रहने वाले लोगों के अमानवीयता और संवेदनहीनता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है इस पाठ में कि तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है क्योंकि लेखक अपने सपने में इस जंगल और तिरिच को अक्सर देखते थे। अगला प्रश्न है, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है, यह वह क्यों है? तो यह लाइन आपको पाठ जैसे ही शुरू होता है उसमें सबसे पहले यही लाइन लिखी गई है और इसी लाइन में आपको इस कहानी का उद्देश्य और कहानी का संदेश भी है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि लेखक के पिताजी की मौत शहर वालों की अमानवीयता और संवेदनहीनता के कारण बहुत ही निर्मम होती है। निर्मम यानी बिना दया के। शहर में उनके जिंदा रहते उन्हें कोई समझने की कोशिश नहीं करता है। लड़के जब उन्हें ढेलों से मारते रहते हैं तो कोई बीच बचाव भी नहीं करता है। उनकी मौत हो जाने पर शहर वालों के द्वारा केवल अफसोस जताया जाता है। यह घटना शहरों की वास्तविकता को उजागर करता है। लेखक भी शहर में अपने पिता की तरह अपनी मौत को सपने में देख डर जाता है, जिसके कारण लेखक कहता है कि इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। अगला प्रश्न है, तिरिच लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में हम कहेंगे, यहाँ पर परिचित आंखों से यह आशय है कि तिरिच भी लेखक की तरह शहरों से दूर जंगल झाड़ियों में तालाब के किनारे पत्थरों के बीच रहता था। अर्थात तिरिच भी शहर वालों के संवेदनहीनता, स्वार्थ और क्रूरता से दूर था, जिसके कारण वह लेखक को परिचित लगता था। फिर अगला प्रश्न है, लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता क्योंकि जंगल झाड़ियों में रहने वाले उस जीव को लेखक और थानू उसके मरने के बाद मिट्टी, तेल और पत्तों के साथ जला चुके होते हैं। यह तो हुई एक बात। और दूसरी बात है कि अब तिरिच के डरावने सपने की जगह लेखक के पिता की निर्मम हत्या ने ले लिया है। इसी तरह की मौत के डरावने सपने अब लेखक को आते हैं, जिसके कारण लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता है। अब हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कहते हैं और बोर्ड में अब तो इस तरह के प्रश्न भी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो जो प्रश्न इस पाठ से बनते हैं हमने उनको छांटा है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर, कानपुर, गोरखपुर, गाजीपुर। तो लेखक उदय प्रकाश का जन्म सीतापुर में हुआ था। सीतापुर गांव है, अनूपपुर जिला है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है,
लेखक के पिता की उम्र क्या थी? 60 साल, 65 साल, 55 साल या 50 साल? तो लेखक के पिता की उम्र 55 साल थी। अगला प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या थे? डॉक्टर थे, वैद्य थे, हकीम थे या झाड़ फूक वाला? तो क्या थे? वैद्य थे। इसका सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है, शहर में पिताजी सबसे पहले कहां जाते हैं? बैंक, थाना, इतवारी कॉलोनी या मोची की दुकान पे? तो सबसे पहले पिताजी 11 बजे बैंक जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी शहर में क्यों गए थे? डॉक्टर से मिलने के लिए, थाने के काम के लिए या बैंक काम के लिए या फिर अदालत में पेशी के लिए? तो सही उत्तर होगा इसका घ, अदालत में पेशी के लिए। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता की मौत किस दिन हुई थी? मंगलवार, बुधवार, सोमवार या रविवार? तो लेखक की पिता की मृत्यु बुधवार को हुई थी। सही उत्तर इसका बुधवार है। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता की मौत का समय क्या था? शाम को 6:15 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 5:15 बजे या फिर शाम को 4:15 बजे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क, शाम को 6:15 बजे। फिर अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी का नाम क्या था? पंडित राम अवतार, मास्टर नंदलाल, राम स्वरत प्रसाद या फिर पंडित कंधईराम तिवारी? तो लेखक के पिताजी का नाम था राम स्वरत प्रसाद ग। पंडित राम अवतार एक वैद्य थे, मास्टर नंदलाल एक ग्रामीण थे और पंडित कंधईराम तिवारी पिताजी के दोस्त थे। अगला प्रश्न है, कहानी में तिरिच किसका प्रतीक है? शहर की दूरी का या शहर के लोगों के अमानवीयता का या फिर गांव वालों के झाड़ फूक का या लेखक के सपनों का? तो सही उत्तर ख, शहर के लोगों के अमानवीयता का होगा। फिर अगला प्रश्न है, कहानी के अनुसार तिरिच कहाँ रहता था? शहर में, लेखक के घर में, जंगल में या फिर रेगिस्तान में? तो सही उत्तर होगा ग, जंगल में। और अंतिम प्रश्न है इसका, तिरिच किस प्रकार की कहानी है? तो तिरिच एक जादुई यथार्थ की कहानी है। यह जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार हमारा प्रश्न उत्तर का वीडियो समाप्त होता है। बाकी आप अपने तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं, जो हमें उचित लगा हमने आपको बताया। बाकी हमने अपने तरफ से सारांश तैयार किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना न भूलिएगा और साथ में हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। साहित्य गंगा बिहार बोर्ड पर 9 से लेकर के 12 तक हिंदी के सारे वीडियो आपको धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। तो अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हम फिर आपसे मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।